दिल्ली में अगले 20 सालों में बहुत कुछ बदलने वाला है क्योंकि 2047 के लिए जो नया मास्टर प्लान दिल्ली के लिए सामने आया है उसमें ऐसी दिल्ली की तस्वीर दिखाई गई है जहां पर 100 मंजिल से भी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स होगी। करीब 40 लाख नए घर बनाए जाएंगे। मेट्रो का जो नेटवर्क है वो करीब 695 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। सड़कों पर वॉकिंग और साइकिलिंग के लिए भी ज्यादा जगह मिलेगी और फ्यूचर ट्रांसपोर्ट के तौर पर दिल्ली में एयर टैक्सी, एयरपोर्ट और वाटरवेज यानी कि पानी के रास्ते भी होंगे। यानी कि दिल्ली फ्यूचर वाली हो जाएगी। जिस दिल्ली को आज हम देख रहे हैं 20 साल बाद उसका पूरा ही नक्शा एक तरह से बदल जाएगा। लेकिन दिल्ली में ऐसी कौन सी चीजें होंगी, क्या क्या बदलेगा, ये बदलाव कहाँ कहाँ होंगे, कैसे होंगे और सबसे बड़ा सवाल इसका असर आम जिंदगियों पर यानी कि आप पर कैसे पड़ेगा, हम आपको आज सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में। दरअसल केंद्र सरकार ने मास्टर प्लान ऑफ दिल्ली 2047 से शेयर कर दिया है। इस मास्टर प्लान में अगले करीब 2 दशक में दिल्ली कैसे डेवलप होगी इसका पूरा प्लान ही दिया गया है। इसमें सबसे पहली चीज है वो है दिल्ली की स्काईलाइन की। मास्टर प्लान 2047 में उन इलाकों में हाई राइज बिल्डिंग को बढ़ावा देने की बात कही गई है जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर है और मेट्रो जैसे मास ट्रांजिट कॉरिडोर्स पहले से मौजूद है। बड़े कमर्शियल और मिक्स यूज सेंटर्स के आसपास भी ज्यादा ऊंची बिल्डिंग्स की गुंजाइश रखी गई है और इसकी वजह भी साफ है कि दिल्ली के पास जमीन सीमित है और आबादी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में शहर को सिर्फ चारों तरफ से फैलाने की बजाय ज्यादा कंपैक्ट डेवलपमेंट करने की कोशिश है। इसी प्लानिंग के तहत 100 से ज्यादा मंजिल वाली बिल्डिंग को लैंडमार्क बिल्डिंग के तौर पर डेवलप करने की बात कही गई है। यानी कि ऐसी बिल्डिंग्स जो आगे चल करके दिल्ली की स्काईलाइन की पहचान बन सकती है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अब दिल्ली में कहीं पर भी 100 मंजिल की इमारत बनाई जा सकती है या बन जाएगी। जैसे कि दिल्ली के जो बंगलोज एरिया है, सिविल लाइंस बंगलो एरिया है, कनॉट प्लेस है और जो एक्सटेंशंस है, यमुना का जो बड़ा वाला इलाका है और जो ऐसे जोन्स है जो जीरो जोन्स है, जो लैंड पूलिंग एरिया है, लो डेंसिटी एरिया है और नेशनल मॉन्यूमेंट्स जो अथॉरिटी है उसके तहत आने वाले जितने भी ऐसे इलाके हैं उनको अलग रखा जाएगा, उनके नियम अलग होंगे। यानी कि दिल्ली की पूरी जो तस्वीर है वो एक जैसी नहीं होगी। कुछ इलाकों में जो ऐतिहासिक पहचान वाली बिल्डिंगें हैं या ऐसी जगहें हैं उनको वैसा ही रखा जाएगा। लेकिन ऊंची इमारतों को लेकर के सिर्फ उनकी ऊंचाई की बात ही नहीं की गई है। योजना में ये भी कहा गया है कि ऐसी इमारतों के नीचे ज्यादा से ज्यादा खुली जगह रखी जाएगी ताकि वहां पर लोगों के बैठने की जगह हो, हरे भरे इलाके हो, पैदल चलने के रास्ते हो, इसके साथ ही आसपास के लोगों के काम आने वाली सुविधाएं भी हो। यानी कि इमारत ऊपर में कितनी भी ऊंची क्यों न हो जाए उसके नीचे लोगों के लिए खुली और इस्तेमाल करने वाली लायक जगह बनाई जाएगी। साथ ही दिल्ली के ऐतिहासिक जितनी भी इमारतें हैं, पुराने इलाके हैं, उन खास रास्तों को और जगहों को ध्यान में रखा जाएगा जहां से शहर की पहचान और खूबसूरती पहले से ही दिखाई देती है। अब आते हैं उस आंकड़े पर जिसका सीधा असर दिल्ली में रहने वाले लोगों पर पड़ने वाला है, जिसमें करीब 40 लाख नए घर की बात कही गई है। मास्टर प्लान में दिल्ली की बढ़ती आबादी और घरों की जरूरत को देखते हुए करीब 40 लाख हाउसिंग यूनिट्स की प्लानिंग है। अब 40 लाख सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है क्योंकि इतने घरों का मतलब है कि लाखों लोगों के लिए रहने की जगह, लेकिन उसके लिए खास सड़क, पानी, बिजली, पार्क, स्कूल और बाकी जो सुविधाएं हैं वो भी होनी चाहिए। यानी कि सवाल सिर्फ इतने घर बनाने का नहीं है, सवाल ये है कि इन घरों के साथ पूरी जो सुविधा है वो कैसे पहुंचाई जाएगी। इसी वजह से प्लान में उन इलाकों पर भी ज्यादा जोर है जहां पहले से ही मेट्रो और दूसरी सुविधाएं पहले से ही मौजूद है। मेट्रो और आरआरटीएस के आसपास के ज्यादा लोगों के लिए रहने के लिए डेवलपमेंट बढ़ाने की प्लानिंग है ताकि घर के आसपास आने जाने की सुविधा हो और रोज के सफर में जो लोगों को ज्यादा समय लगता है वो ना लगे। और यहाँ सबसे बड़ी भूमिका होगी दिल्ली मेट्रो की।
जी हाँ, दिल्ली का जो ये मास्टर प्लान है, इसमें मेट्रो नेटवर्क को भी करीब 600 किलोमीटर तक ले जाने का लक्ष्य है। इसके साथ ही आनंद विहार, सराय काले खां और जो कश्मीरी गेट जैसे बड़े ट्रांसपोर्ट सेंटर्स हैं, उनको भी विकसित करने की प्लानिंग की जा रही है, ताकि रेलवे, मेट्रो, बस, आईएसबीटी और जो आरआरटीएस जैसे अलग-अलग सुविधाएं हैं, एक दूसरे से आसानी से जुड़ सके। यानी कि कोई रेलवे से अगर आया है तो उसे मेट्रो तक पहुंचने में ज्यादा परेशानी ना हो। मेट्रो से उतरने के बाद बस या दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स भी जल्दी मिल सके और साधन एक दूसरे से एक साथ कनेक्टेड हो, और यही वजह है इस प्लान की। अगर हम सीधे बात करें तो मेट्रो को सिर्फ बढ़ाने की बात नहीं हो रही है, बल्कि उसके पूरे सफर को आसान बनाने की प्लानिंग की जा रही है। लेकिन इस फ्यूचर वाली दिल्ली में सिर्फ मेट्रो, बस या फिर रेलवे के सफर को ही सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि इस मास्टर प्लान में एयर टैक्सी, एयरपोर्ट का भी जिक्र किया गया है। यानी कि आने वाले समय में दिल्ली में हवा के रास्ते सफर करने का भी ऑप्शन दिखने को मिल सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में एयर टैक्सी को गुरुग्राम, कनॉट प्लेस और जेवर एयरपोर्ट जैसे बड़े लोकेशन से जोड़ने की जो संभावना है वो भी बताई गई है, उसका जिक्र है। हालांकि इससे ये भी पक्का नहीं होता कि ये रूट क्या होगा, क्योंकि ये फ्यूचर प्लानिंग का हिस्सा है और इसे जमीन पर उतरने के लिए अलग इंफ्रास्ट्रक्चर और इसे जरूरी मंजूरियां भी चाहिए होंगी। और सिर्फ हवा में सफर की बात नहीं है, दिल्ली में पानी के रास्ते आने जाने की प्लानिंग भी की गई है। यमुना या फिर जो बाकी रिवर्स हैं या फिर नजफगढ़ ड्रेन है, ऐसे दूसरे नहरों में जो है इनलैंड वाटरवेज बनाने का भी प्रपोजल है। यानी कि आने वाले समय में दिल्ली में रोड, मेट्रो के साथ साथ वाटर ट्रांसपोर्ट भी एक ऑप्शन बन सकता है, जो आपको फ्यूचर में देखने को अच्छे से मिल सकता है। अब अगर आपको ये सुनकर के लग रहा है कि 2047 की जो दिल्ली होगी उसमें हर जगह पर एयर टैक्सी उड़ती हुई नजर आएगी, लोग पानी के रास्ते ही ऑफिस जाएंगे, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये अभी सिर्फ मास्टर प्लान है और ये प्रपोजल है। इसको कितना हिस्सा जमीन पर उतर कर आएगा ये भी देखने वाली बात होगी और ये आगे जाकर के ही तय होगा। अब बताते हैं ऐसे बदलाव के बारे में जो सीधे आपकी रोज की जिंदगी से जुड़ा होगा, और वो है राइट टू वॉक नेटवर्क। मास्टर प्लान में पूरे दिल्ली में ऐसे रास्तों का नेटवर्क बनाने की प्लानिंग भी की जा रही है जहां लोग सुरक्षित तरीके से पैदल चल सकते हैं। रास्ते ज्यादा अच्छे होंगे, बच्चे, बुजुर्ग और जो ऐसे लोग हैं जिनको किसी चीज की जरूरत पड़ती है, उनके लिए भी ये रास्ते बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से जोड़े जा सकते हैं। यानी कि अगर आप मेट्रो से उतरते हैं तो आगे जाने के लिए आपको टूटी सड़क या जो गाड़ियां हैं खड़ी हुई या तेज ट्रैफिक है उसके बीच से रास्ता खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वहां आगे जाने के लिए साफ और सुरक्षित वॉकिंग रूट बनाया जाएगा। इन रास्तों के किनारों पर लोगों की रोज की जरूरतों की सुविधाएं भी देने की प्लानिंग की जा रही है, जैसे कि पीने का पानी, टॉयलेट, बैठने की जगह और कूड़ेदान, बच्चों के देखभाल के लिए जगह और रेडी पटरी वालों के लिए भी अलग से छोटी दुकानों की जगह या फिर साइकिलिंग की जगह भी होगी, और पार्किंग के लिए भी अलग से जगह बनाई जाएगी ताकि पैदल चलने वालों को कोई दिक्कत ना हो। और जो पुराने बाजार हैं, जो ऐतिहासिक बाजार हैं दिल्ली के, उनमें भी आवाजाही को भी बहुत अच्छे से बनाया जाएगा ताकि वहां पर इस तरह की दिक्कतें ना हो जो अभी होती हैं। कुछ ज्यादा भीड़ वाले इलाकों में गाड़ियों की आवाजाही को भी बंद कर दिया जा सकता है ताकि पैदल चलने वालों को साइकिल जैसी जो बिना इंजन वाले साधनों को ज्यादा जगह देने की प्लानिंग है। और इसके लिए सड़क की बनावट में भी बदलाव किया जा सकता है ताकि पैदल चलना और साइकिल चलाना आसान हो सके। तो 2047 की दिल्ली की तस्वीर में सिर्फ ऊंची बिल्डिंग नहीं है, करीब 40 लाख नए घर भी हैं, 695 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क भी है और बड़े ट्रांसपोर्ट सेंटर्स और एयर टैक्सी, एयरपोर्ट जैसे नए ट्रांसपोर्ट ऑप्शन भी हैं। यानी कि रास्तों का जो प्रपोजल है वो भी है और पैदल चलने वालों के लिए पूरे शहर में बेहतर रास्ते बनाने की प्लानिंग भी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये दिल्ली सिर्फ देखने में फ्यूचर वाली होगी या फिर रहने वालों की जिंदगी भी इसमें फ्यूचर वाली हो जाएगी या फिर आसान होगी। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।